Today we will start chapter 9 of class 9th from Selena. Chapter 9 का बच्चे नाम क्या है? That is triangles, congruency of triangles. Name of chapter is triangles. That means congruency in triangles. अब इसमें बच्चे जिसको बेसिक नॉलेज आ गई कॉन्ग्रुएंसी की वो तो सॉल्व कर लेगा, जिसको बेसिक नॉलेज ना आई कॉन्ग्रुएंट की उसको कुछ नहीं समझ आएगा. अब ट्रायंगल, दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? इप्सिता, हाउ मेनी पार्ट्स आर ट्रायंगल हैव? So vertices, edges, sides. हाँ, total 6 parts. A triangle has 6 parts, 3 angles and 3 sides. 3 angles होते हैं बच्चे, 3 sides होती हैं. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या सर आपने चैप्टर 9 स्टार्ट करा है? अब लिखा तो है यार, मैसेज नहीं देखा. मैसेज देखा सर. चैप्टर 7 स्टार्ट कर दीजिएगा सर. क्यों सर हमारे स्कूल में सर ट्रायंगल्स कराया नहीं है, सिर्फ बनाना आएगा नहीं आएगा तो छोड़ दे, जरूरत नहीं है बीच में आने की. यार फालतू में बकवास करे जा रहे हैं. करना है करो, नहीं करना ना करो. ओके सर. A triangle has 6 parts, 3 angles and 3 sides. अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बच्चे we can use 3 parts. 3 parts हम यूज करेंगे. रिमेनिंग माइक ऑफ कर विराज. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट्स यूज करेंगे. रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर ऑटोमेटिकली इक्वल. रीजन क्या होता है इसका? 3 पार्ट्स यूज करेंगे और रिमेनिंग 3 पार्ट्स क्या होंगे? ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी. सीपीसीटी, सीपीसीटी की फुल फॉर्म नमन. नमन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी? So can I? एक मिनट बच्चे. So can I? नो. जोया, जोया माइक ऑफ है. राशि. Sir, corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of Congruent triangles. parts of congruent. सर. हाँ जी सर बोलो. सर बुक में my तो voice is coming? लिखा है. हाँ जी सर माय वॉइस हाँ जी इज हाँ जी कमिंग. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सर पता नहीं एकदम से नेटवर्क इशू हो गया था. कोई बात सर बुक में तो सीपीसीटी सी लिखा है. नहीं. सर नहीं बुक में सी लिखा है लास्ट में. नहीं, सीपीसीटी ही लिखना है तुमने. ठीक है. यस सर. CPCT, corresponding parts of congruent triangles. सब लोग भगवान से गलत पढ़ा रहे हैं सर. पागल है, गलत पढ़ा रहे हैं. ये कौन था? CPCT बच्चे corresponding parts of congruent triangles. Now we have
रूल्स, रूल्स को ढंग से समझना है बच्चे। 5 rules are there. फर्स्ट रूल बच्चे, फर्स्ट रोज जो रूल है वो क्या है बच्चे हमारे पास? एक मिनट बच्चे। सबसे पहला रूल है SSS, साइड साइड साइड। SSS का मतलब तीनों साइड्स, दो ट्रायंगल्स एक ऑर्डर में लिखना बच्चे जरूरी होता है, उसको ऑर्डर में हम नहीं लिखेंगे देन ABC PQR, two triangles are there, SSS ABC and PQR। अब ये साइड इसके इक्वल ले ली मैंने। एक बच्चे सबकी जो प्रॉब्लम आती है वो कट कट साइन नहीं लगाते, ट्रायंगल्स के अंदर कट साइन लगाना जरूरी है। BC BQ AC PR, मतलब अलग AB PQ की इक्वल भी हो सकती है, जो भी दिया होगा हमें, जो भी गिवन होगा। AB को मैंने QR की इक्वल ले लिया, AC को PR की इक्वल, BC को PQ की इक्वल। एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दो। इन ट्रायंगल्स ABC एंड दूसरी ट्रायंगल अंकित क्या लिखूंगा मैं? सर ट्रायंगल PQR। नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं एक ऑर्डर में लिखना जरूरी है। ऑर्डर का मतलब देखो मैंने कट लगाया है AB QR, फिगर में बच्चे तुमने लगाना है, अदरवाइज तुम्हें समझ नहीं आएगा। डबल कट वाली साइड के इक्वल है, ट्रिपल कट वाली साइड के इक्वल है, समझे? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। इन ट्रायंगल ABC देखो ऐसे आ रहे हैं ना, हम ABC लिखा है ना, एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख दो, ABC लिख दिया ना, एक के बाद दो कट ऐसे आ रहे हैं ना, ABC एक के बाद दो कट आ रहे हैं। तो अंकित यहाँ पे एक के बाद दो कट कैसे आएंगे, कैसे लिखूं मैं? सर RQP। यस, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, समझे? ऑर्डर में बच्चे नहीं लिखोगे तो तुम्हारा 0 मार्क्स मिलेगा तुम्हें, यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। ओके, ABC एंड RQP, एक के बाद दो, एक के बाद दो। अब इसके बाद तीनों के तीनों पार्ट्स AB, इप्सिता किसके इक्वल? AB किसके इक्वल? सर RQ। RQ। देखो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में लिखने का यही मतलब होता है कि AB फर्स्ट सेकंड से AB साइड बन रही है, फर्स्ट सेकंड क्या है यहाँ पे RQ के इक्वल। जो भी रीजन होगा वो लिख देंगे हम, या मैं अब यहाँ पे भी समझा रहा हूं इसलिए मैं गिवन लिख रहा हूं। सेकंड थर्ड BC, सेकंड थर्ड BC है ना? Yes, तो sir. राशि Sir, QP. QP, यहाँ फिगर में भी देखो BC Yes, डबल sir. कट, QP डबल कट। QP. ये ना हो कि यहां से देखना शुरू कर दो और फिगर में मत देख, मतलब गड़बड़ कर दो। फर्स्ट थर्ड RP, ये भी हमें गिवन है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP, यहां साथ में रीजन लिख देंगे बाय यूजिंग SSS रूल। हमारे पास टोटल 5 रूल्स हैं, अभी हमने पहला रूल डिस्कस किया है। 5 रूल कौन कौन से हैं? SSS, सेकंड रूल है SAS, थर्ड रूल है ASA, फोर्थ रूल इज AAS। विराज तेरे को बाहर निकाल दूं मैं? विराज माइक ऑफ होगा तेरा कि नहीं होगा?
लास्ट इज RHS. These are the 5 rules. अभी हमने कौन सा रूल डिस्कस किया है? SSS रूल डिस्कस किया है. ऑर्डर में लिखना जरूरी है, ऑर्डर में नहीं लिखोगे, ऑर्डर समझ आ गई तभी मैंने कट लगाए हैं फिगर में. सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट, ABC, एक के बाद दो, RQP, इस टाइप से बच्चे हमारे पास आएगा. सर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर सेम होता है? हाँ जी, सर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर सेम होता है? नहीं बच्चे, सिमिलर 10th में आएगा तुम्हें, अभी तुम्हें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सेम शेप सेम साइज. सेम शेप and same size, that are called congruent. Similar, same shape but different size are called similar. Congruent and similar. जिसकी शेप सेम हो बट और साइज भी सेम हो, that are called congruent. Similar, same shape but different size. अब मैं इसके लिए बच्चे एक एग्जांपल लेता हूं. कॉन्ग्रुएंट, सेम टू सेम. मान लो कोई दो जुड़वा ब्रदर्स हैं, ट्विन ब्रदर हैं, दोनों की का फेस सब कुछ सेम है, उन्होंने मतलब कपड़े भी सेम पहने हैं, हेयर स्टाइल भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन एक राम है एक श्याम है. तो हमें पता चलेगा कि कौन राम है कौन श्याम है? नहीं पता चल सकता ना. दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. एक सिमिलर का मीनिंग होता है बच्चे, मैं कहूं कि हाँ अंकित अपने डैडी पे गया है, ठीक है, वहां शेप डैडी जैसी है बट साइज क्या है, डिफरेंट हो गया. अब तुम्हारी मैथ की बुक्स हैं, मैथ की बुक है, उसको 2 बुक्स ले लो तुम, दोनों को मतलब देखोगे तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? सर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट है. सेम टू सेम, सेम शेप सेम साइज. हाँ, साइज छोटा हो जाए तो क्या होगा, बुक वही हो, साइज छोटा जीरोक्स करवा ले हम 25 या 50% पे, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, सिमिलर. सिमिलर अभी तुम्हें सिलेबस में नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. नाउ वी हैव, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही यार तेरे को तेरी प्रॉब्लम ही रहती है, और किसी को तो प्रॉब्लम है नहीं. पता नहीं, आज शुगर डिस्कनेक्ट हो गया था. चलो सेकंड रूल बच्चे, अभी हमने किया है फर्स्ट रूल. सेकंड रूल है बच्चे हमारे पास SAS. देखो SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल. ABCPQR. दो साइड कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये साइड ही हो. ये साइड मैंने इसके इक्वल ले ली, ये साइड मैंने इसके इक्वल ले ली. हरमन, AB एंड BC साइड आर यूज्ड इस ट्रायंगल की बच्चे. इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है? सर AC. एंगल AC होता है, एंगल को AC से डिनोट करते हैं. मैंने क्या पूछा है, AB एंड BC सिंगल कट डबल कट लगा दिया. ये सिंगल कट वाली साइड सिंगल कट की इक्वल है, मतलब AB PR की इक्वल है, BC PQ की इक्वल है. देन यस सर. ये दो साइड्स हैं, इसके इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, बोलो. सर B. एंगल B. Ikshita, PQ and PR are there. Including Yes, angle sir. is, which one is the including angle? सर RPQ. अकेला P नहीं बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोई और एंगल बन रहा है बच्चे P पे. जहां पे बच्चे एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल हो, वहां पे हम पूरा प्रॉपरली बोलेंगे RPQ. यहाँ पे RPQ बोल दिया, ठीक है, गलत नहीं है, बट क्यों टाइम वेस्ट करें, हम पूरा देखना पड़ रहा है, कहाँ हम सीधा लिखेंगे एंगल P. ओके सर.
इन ट्रायंगल्स ABC एंड नमन, दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूं बच्चे में? सर PRQ। बच्चे ABC, एक के बाद दो कट आ रहे हैं ना? यस सर। इस फिगर में बताया एक के बाद दो कट कैसे आएंगे? RPQ। फिर ये बच्चे ऑर्डर में बार बार समझा रहा हूं, ऑर्डर में लिखना जरूरी है। AB फर्स्ट सेकंड इज RP, था इक्वल थी ना हमारे पास, गिवन है। BC सेकंड थर्ड क्या है यहाँ पे? PQ. PQ, ये भी हमें गिवन है। एंगल B एंगल P के इक्वल, देखो इंक्लूडिंग एंगल B सेकंड पोजीशन पे क्या है यहाँ पे? P, तो B P के इक्वल, दिस इज आल्सो गिवन। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। सर हाँ जी, सर इधर पे AC is equals to RQ क्यों नहीं लिखा? AC इज इक्वल टू RQ की जरूरत ही नहीं है जब हम रूल ही SAS कर रहे हैं। SAS रूल नहीं कर रहे, यस दिया सर. हुआ है AC। मैंने क्या किया है कि ये कट साइड इसके इक्वल, ये Yes, साइड sir. इसके इक्वल दी है, और एंगल B एंगल P के इक्वल दिया हुआ है, तो AC इज इक्वल टू PRQ लिखेंगे। यस. अब ये सिंबल है बच्चे कॉन्ग्रुएंट का, जो ये Yes, वाला sir. सिंबल है दिस रिप्रेजेंट शेप एंड इक्वल साइन रिप्रेजेंट साइज। हाँ जी बोलो। सर इस पूरी एक्सरसाइज में बस यही है। हाँ जी कॉन्ग्रुएंट ही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर लास्ट में हमने लिखना है बाय CPCT। वो तो बच्चे कोई चीज उन्होंने प्रूव करने के लिए बोली होगी तब लिखेंगे ना, ओके सर, अभी तो मैं सिर्फ रूल समझा रहा हूँ तुम्हें। ओके सर। नेक्स्ट वन इज SAS हो गया बच्चे, नेक्स्ट इज ASC, एंगल साइड एंगल। जैसे SAS था मतलब दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल, वैसे ASA का मीनिंग दो एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड। ABC PQR, एंगल A एंगल R की इक्वल है, एंगल C एंगल Q के इक्वल है। देखो एंगल भी मार्क किया, सिंगल आर्क, डबल आर्क, मतलब सिंगल आर्क वाला सिंगल आर्क की इक्वल है, डबल आर्क वाला डबल आर्क की इक्वल है। राशि एंगल A एंड C यूज हो रहे हैं, गिवन है हमें, तो इंक्लूडिंग साइड कौन सी है A और C के? एंगल A एंड एंगल C के इंक्लूडिंग साइड कौन सी है? सर ABC. ABC साइड होती है, साइड को ABC से नोट करते हैं। नो सर. राशि चलो, इस ट्रायंगल में साइड्स कितनी है? ABC ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं ये बताओ मुझे पहले तो। सर 3. कौन कौन सी? सर A, B and C. A B and C, देखो हाल देख लो तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता कि साइड कौन सी होती है बेटा? सर कैन आई? एक मिनट बच्चे, राशि राशि देख लो हाल। मुझे ये नहीं समझ आता तुम्हें नाइन्थ में कर किसने दिया जिसको यही नहीं पता कि साइड कौन सी है और एंगल कौन से होते हैं। कमाल है यार। यस इप्शिता, सर ABBCCA। तीन साइड्स होती हैं राशि, ए बी, ए और बी को मिला के ये पूरी साइड, बी एंड सी को मिला के BC, ए एंड सी को मिला के AC, दीज आर साइड्स। अब एंगल A एंड C के इंक्लूडिंग साइड कौन सी है अक्षिता? सर B and C के इंक्लूडिंग। एंगल कौन से यूज हो रहे हैं? सर मेरे को ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी आवाज, आप प्लीज एक बार रिपीट कर दो। एंगल कौन से यूज हो रहे हैं इस ट्रायंगल में? सर एंगल A एंड एंगल C। इंक्लूडिंग साइड कौन सी है फिर? सर AC। फिर वही तो पूछ रहा हूं मैं। अब
विराज, यहाँ Q and R angle are there. Yes, sir. Q and R angle are there, including side. Which one is the including side? Q and R, sir, including side. QR. QR is the including side. ASA rule. Angle side angle, मतलब दो एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड, दो एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड. इन ट्रायंगल्स ABC एंड अंकित, दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? सर RPQ. ABC देखो साइड एक है, अब साइड के अकॉर्डिंगली हमने ऑर्डर नहीं देखना. अब हम किसको देख के ऑर्डर लिखेंगे? एंगल्स को Angle. देख के. ABC देखो 1 आर्क मार्क है, यहाँ कोई खाली है, यहाँ पे 2 है, मतलब ABC लिखा है ना, 1 खाली 2, 1 खाली 2, RPQ. एंगल A, एंगल R के इक्वल, ठीक है. AC फर्स्ट थर्ड RQ. एंगल C थर्ड पोजीशन पे. रीजन सबका अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं रूल गिवन. तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी RPQ के बाय ASA रूल. अब यहां पे मान लो प्रूव करना होता है AB इज इक्वल टू RP, तो AB इज इक्वल टू RP. देखो 3 पार्ट यूज कर लिए, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर ऑटोमेटिकली इक्वल. AB RP के इक्वल होगा, BC PQ के, AC RQ के. समझे? दिस इज ASA रूल. नेक्स्ट वन इज AAS. नेक्स्ट रूल इज AAS रूल. एंगल साइड, दो एंगल्स के बाद वाली साइड. दो एंगल्स AAS, एंगल A एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल P के इक्वल. A और C के बाद कौन सी साइड आ रही है? BC, या C एंड A के बाद AB. दोनों में से कोई भी एक साइड हो सकती है, जैसे AC ये ले ली, यहां से QP PR इज द साइड. इन दोनों के बाद ये साइड, इन दोनों के बाद ये साइड. इन ट्रायंगल्स ABC एंड जोया, तुम्हारा माइक ऑफ है बेटा. जोया माइक ऑन करो. राशि, ABC दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखें? सर RQP. ABC देखो अभी भी एंगल के अकॉर्डिंगली, एक खाली 2, RQP. ABC लिखा है, क्या लिखेंगे? महक, सॉरी राशि. सर ये जो फिगर में मार्क करते हैं ना, आर्क्स लगाते हैं, कट लगाते हैं, इसका फायदा क्या है? इसी के कारण मतलब हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या बनेगा. ABC एक खाली 2, एक खाली 2, QRP. इसको ऑर्डर में नहीं लिखोगे, चाहे सारा सम सही है, फिर भी काटा क्रॉस बजेगा, गलत हो जाएगा वो. एंगल A फर्स्ट, एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल P. थर्ड पोजीशन P के इक्वल, जो भी कुछ होगा गिवन. या अब BC साइड, BC सेकंड थर्ड क्या है? RP. ये भी गिवन वगैरह जो भी होगा. तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी QRP के बाय AAS रूल. AAS रूल से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ द लास्ट रूल, दैट इज RHS रूल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो. कर ली?
ABC and PQR. एंगल B एंगल Q के इक्वल, राइट, RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. Naman, in this triangle, which side is the hypotenuse? Sir, AB. AB, shabash. Harman, Yes, sir. Sir, which one is the hypotenuse in this right angle triangle? sir, may I? नहीं, Sir, BC. बोलो. BC, BC बोला है ना? Sir, BC. अच्छा. Yes, sir. इप्सिता, सर AC. सर AC. Sir, AC. अब सुन लो जिनको नहीं पता कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है. 90 के अपोजिट साइड जो होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. समझे? 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे PQR में हरमन, which one is the hypotenuse? Sir, PR. PR. समझे? नमन, पता लग गया Yes, sir. हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? Yes, sir. 90 के अपोजिट. अब राइट एंगल, एक तो 90 डिग्री है, 90 के इक्वल आ गया. हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई. AC इज इक्वल टू PR. अब इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो. मैंने यहां से ये ले ली, यहां से ये ले ली. इन ट्रायंगल्स ABC एंड दूसरे ट्रायंगल को क्या लिखूं? इप्सिता, Yes, sir. एक Sir. ट्रायंगल को ABC. Yes, sir. बोलो. सर यहाँ पे आएगा सर. हम ऐसे जा रहे हैं ना, फिगर में देखो बच्चे, यस सर. ऐसे जा रहे हैं ना. यस सर. अब यस दो साइडें, एक एंगल है, एंगल के अकॉर्डिंगली ऑर्डर नहीं बनेगा, साइड्स को देख के बनेगा. यहाँ सिंगल कट है, यहाँ डबल. ABC लिखा है, दो कट हैं, फिर खाली है, कोई कट नहीं लगाया ना. यहाँ पे Yes, दो sir. कट, खाली. तो RQP सर बनेगा. समझे कि ऑर्डर में कैसे लिखना है? Yes, sir. कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या बोल गया तू? ये मैं कह रहा हूँ सर, ये समझ में नहीं आया RQP कैसे आया? ये कट क्यों लगाए हैं? तो एक साइड ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख दिया, ABC लिख दिया. दो कट हैं, खाली साइड है. यहाँ पे दो कट खाली साइड, तो कैसे आएंगे? RQP. समझे? लग गया पता? Yes, sir. एक बार दोबारा बता दीजिए. समझाने वाला कुछ है ही नहीं इसमें. क्या समझाऊं मैं? ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज और साइड यूज हो रही है. 90 हाइपोटेन्यूज और साइड. ऑर्डर में लिखना है. एक ट्रायंगल को ABC लिख दिया. अब दूसरे ट्रायंगल को क्या लिखे? दो के बाद खाली, दो के बाद खाली, RQP. ऐसे आएंगे तभी दो के बाद खाली आएगी. ओके सर. B is equal to Q. Second position. Each 90. B Q की इक्वल. AC फर्स्ट थर्ड क्या है? RP. This is given. AB first second RQ. This is also given. जो भी कुछ होगा मतलब वो देखेंगे बाद में क्वेश्चंस के अंदर. यहां मैं एक बार गिवन ही लिख रहा हूं. कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP बाय RHS रूल. किस रूल से? RHS रूल से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. समझ गए? लग गया पता? यस सर. नाउ अभी बच्चे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. 9A. Only 14 sums are 15 sums are there.
and 20 sums are in 9B. Okay. Here, exercise 9A. First sum. Which of the following pair of triangles are congruent? In each case, state the condition of congruency. Figure is must. Without figure, you have to score 0 marks. Figure नहीं बनाओगे तो 0 marks मिलेगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये वाला क्वेश्चन जब मैम हमें क्लास में करवा रहे थे, पहले तो उन्होंने बोला था कि ऐसे वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि फिगर वगैरह उन्होंने कुछ बनवाया ही नहीं. नहीं बेटा, फिगर के बिना तेरे को ऑर्डर कैसे पता चलेगा, ये बता मुझे. पता चल जाएगा. वो तो सर रफ फिगर है ना, वो तो बनानी है सर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया इसलिए सर. नहीं बेटा, इट इज कंपल्सरी. ओके सर. अभी रूल्स मतलब विदाउट फिगर नो मार्क्स, ये रूल अपना ले. समझे? विदाउट sir. फिगर नो मार्क्स, मतलब या विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स. ओके. ओके सर. Which of the following pair of triangle are congruent? In each case, state the condition of congruency. AB is equal to DE. BC is equal to EF. डबल कट. देखो फटाफट हम फिगर के अंदर ही सॉल्व हो रहा है सम. सिंगल कट लगा दिया, सिंगल कट वाली साइड की इक्वल है. डबल कट लगा दिया, डबल कट वाली साइड की इक्वल है. तीसरा एंगल बी, एंगल मार्क कर दिया किसके इक्वल? ई के. Proper in triangles ABC and अंकित क्या ऑर्डर बनेगा? सर DEF. DEF. देखो एक एंगल है ना, एंगल से हम ऑर्डर नहीं बना सकते. किससे बनेगा? साइड से. ABC लिखा है, एक के बाद 2 कट, एक के बाद 2 कट. DEF. AB is equal to DE, BC is equal to EF and angle B is equal to angle E. तीनों चीजें हमें गिवन है. इसके बाद बच्चे लिखेंगे ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by which rule? SAS rule. Triangles are congruent. Now the second sum. B part बच्चे इसका, ये A part था. Now B part. State the condition of congruency. SAS is the condition of congruency. जो ये बच्चे हम लिखते हैं, जो मैंने अभी बॉक्स में किया है, this is called symbolic form. इसको क्या बोलते हैं? symbolic form बोलते हैं बच्चे. समझे? SAS क्या है? condition of congruency. जो इस टाइप से लिखते हैं हम, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक फॉर्म. एक चीज का ध्यान रखना है, पहले कॉन्ग्रुएंट सिंबल नहीं डालना. पहले इन ट्रायंगल दिस एंड आएगा हमेशा. दिस तीनों रीजन लिख के, यहाँ पे सिर्फ तीनों रीजन होने चाहिए और यहाँ पे 3 लाइनें होनी चाहिए. मतलब इस स्टेप और इस स्टेप के बीच में सिर्फ 3 लाइनें. यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना. सिर्फ जो या तो कुछ मतलब प्रूफ करना है तो वह पहले प्रूफ करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, पहले होगा. आएंगे सम्स, बताऊंगा बच्चे तुम्हें. बी पार्ट. इन ट्रायंगल ABC एंड DEF. ABC and DEF. एंगल B is equal to एंगल E is equal to 90. चलो 90 से रफ फिगर है, इसलिए मैंने 90 यहीं पे लिख दिया, सिंगल आर्क में मार्क कर. AC is equal to DF. BC is equal to EF. तो हरमन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है? सर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नो? हैं. यस. उन्होंने पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर. यस,
above pair of triangle is congruent. पिछले सम में भी लिखना था congruent. अब पूरा प्रॉपर इन ट्रायंगल एबीसी एंड एबीसी, खाली के बाद दो कट, खाली के बाद दो कट, DEF ही आएगा. एंगल बी एंगल ई के इक्वल. यहां रीजन क्या आएगा? ईच 90. अब गिवन नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? ईच 90 रीजन आएगा यहाँ पे. एसी साइड फर्स्ट थर्ड DF गिवन है हमें. BC second third EF, this is also given. तो हरमन ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल DEF के, बाय विच रूल? कितने रूल्स हैं? रूल बताओ सबसे पहले तो. 5 रूल्स. सर पहला रूल कौन ऐसे पहला रूल कौन सा है? सर साइड एंगल साइड. साइड. सेकंड रूल SAS, साइड एंगल साइड. थर्ड रूल हरमन? सर एंगल साइड. फोर्थ रूल है वो AAS. फिफ्थ रूल RHS. अब तू मुझे यहाँ भाई कौन सा रूल बता Yes, रहा था, sir. बताना कौन सा रूल बता रहा था अभी? कंडीशन क्या बता रहा था बच्चे? Sir. बोलो कंडीशन क्या बताई थी? सर बोला था? एंगल साइड. दो एंगल कहाँ यूज हो रहे हैं इस ट्रायंगल में बता? ABC ट्रायंगल में बता. दो एंगल यूज हो रहे हैं. मार्क किए हैं मैंने दो हाँ. एंगल जो यूज किए हैं यहाँ पे. AC को एंगल है ये के साइड है? नो सर साइड है. साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या होता है? सो चलो बच्चे, जिसको ना समझ आए ना, यहां से पहले रूल से शुरू हो जाया करो. SSS तीनों साइड यूज हो रही हैं हरमन? तीनों साइड यूज हो रही हैं बच्चे? नो सर. नो, पहला रूल अप्लाई नहीं हो. दूसरा रूल क्या है? SAS दो साइड इंक्लूडिंग एंगल. यहां पे इस ट्रायंगल में कौन सी दो साइड यूज हो रही हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? कौन सी दो? हाँ जी बोलो हरमन. सर AC और हाँ CB. जी. AC एंड CB इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है दोनों में? सर B. B है. AC में कहाँ B आ रहा है? इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? साथ में. चलो इंक्लूडिंग नहीं समझ आ रहा ना, तो ये सोच लो जो दो साइड यूज हो रही हैं उनमें कॉमन पॉइंट है, वो इंक्लूडिंग एंगल है. यहाँ कौन सी दो साइड्स हैं? AC एंड CB. कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों में? AC एंड CB, ये दो साइड यूज हो रही हैं. कॉमन पॉइंट कौन सा है? A कॉमन है, C कॉमन है कि B कॉमन है? हरमन C. यस. C तो यूज हो नहीं रहा. C तो यूज किया ही नहीं, तो दूसरा रूल भी रॉन्ग है. तीसरा रूल ASA, दो एंगल यूज किए हैं इस ट्रायंगल में? नहीं किए ना, ये रूल भी रॉन्ग है. नो सर. अगला क्या है? AAS, दो एंगल यूज किए हैं? नहीं किए, ये रूल भी रॉन्ग है. लास्ट इज RHS. R मींस हरमन, R मींस सर राइट राइट एंगल. राइट. एंगल है? यस है. H हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट ये साइड है. साइड, दोनों साइड में से Yes, कोई भी sir. साइड. तो बाय विच रूल दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? किस कंडीशन से? RHS. RHS रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. समझ आ गया बच्चे? ये जिसको नहीं पता चलता ना. यस हाँ जी सर. बोलो. यस सर. यहाँ पे सर हम वो 90 वाला फिगर नहीं बना सकते जिसमें एक सीधा बना रहता है? सकते हैं बच्चे, वो तो मैंने रफली बनाई है ना, पहले देखा नहीं था मैंने सीधा ABC एंड DEF.
तभी मैंने ये ऐसे बना दी। 90 तो मार्क कर दिया ना मैंने। ओके सर। जब मैं बनाने लगा तो मैंने देखा नहीं था आगे, सिर्फ ABC एंड DEF रीड किया था, इसलिए मैंने फटाफट ऐसे बना दी। नेक्स्ट इज C पार्ट। ABC and QRP। ABC and QRP। AB is equal to QR, सिंगल कट लगा दिया। एंगल B is equal to R, सिंगल आर्क लगा दी एंगल पे। C is equal to P। तो इप्सिता, बाय विच रूल, सबसे पहले तो ये बताओ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। यस, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय विच रूल? सर AAS। एंगल एंगल साइड। देखो Side. दो एंगल्स इंक्लूडिंग साइड BC होती तो ASA रूल बनना था। अभी क्या बनेगा? एंगल एंगल साइड। लिख लोगे? Yes, ना sir. लिखूं मैं? यस सर। यस सर लिख लेंगे। D पार्ट ABC एंड PQR। अब इप्सिता ये बता, देख फिगर में, फिगर बनाई है तो फटाफट सॉल्व हो रहे हैं ना, अदरवाइज तेरे को पता चल जाता कि AAS रूल है कि कौन सा रूल है? बताओ। सर यस सर पता चल रहा है। नहीं, फिगर के बिना पता चल जाता? नो सर। फिगर इज मस्ट बच्चे। वो तो ना टीचर को खुद ही नहीं आता होता, वो इसलिए वो ऐसा करवा देते, रट्टे मार के आते हैं हर रोज टीचर्स। क्या 10 सम करवाने हैं, इन सम को रट्टा मार लो, ये फटाफट जाके बोल दो। ABC एंड PQR। महक, by which rule the triangles are congruent? सर साइड साइड साइड। SSS। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? यस हैं। यस सर। E, इसको भी बच्चे अपने आप लिखना है। ABC एंड PQR ऑर्डर ही बनेगा। ABC एंड PQR, BCQR, एंगल A 90। एंगल A 90 है। अब मैंने राइट एंगल बना दी, देखो A पे 90 डिग्री मार्क कर दिया। ABC, B चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, मैंने यहां पे ले लिया, चलो ABC एंड PQR। PQR, BC is equal to QR, BC QR के इक्वल है। एंगल A 90 है। एंगल C इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 40। ये 40 है, ये भी 40 है। यहाँ डबल आर्क मार्क कर दी मैंने एंगल पे, डबल मार्क कर दी ना, ये सिंगल 90 था। एंगल क्यू दिया है 50। सबसे पहले तो बच्चे हमें एंगल P फाइंड करना पड़ेगा, या एंगल B फाइंड कर लो। दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं। RHS भी लगा सकते हैं, ASA भी लगा सकते हैं, सॉरी AAS भी लगा सकते हैं, ASA भी लगा सकते हैं। एंगल B फाइंड कर लें। हाँ यस जी सर। बेटा, इस नहीं, एंगल सर। में मान लो एंगल B फाइंड कर लिया 90 को भूल जाना, ASA रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड है ना, यस क्योंकि 40 एंड 50। यस सर। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। A की वैल्यू बच्चे 90 है, B हमने फाइंड करना है, C 40 इज इक्वल टू 180। एंगल B 90 प्लस 40 130 is equal to 180. Angle B is 180 minus 130, and angle B we get 50 degree. Angle B की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई। अब
दोनों मतलब इस 90 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ए आर सी आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर क्यू के इक्वल गिवन है। एंगल इसमें ट्रिपल मार्क कर देते हैं, बी क्यू के इक्वल है, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यस सर। राशि, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यस सर। बाय विच रूल? सर AES। ये दो है ना साइड्स, एंगल्स हैं इंक्लूडिंग साइड है ना, तो ए फिर समझ एस नहीं आ रहा ए AS। रूल लगेगा। क्या नहीं समझ आया बता, बोल। सर ये अलग समझ नहीं आया तो कुछ भी। ये 40 है, ये 90 है। थर्ड एंगल फाइंड करना आता है ट्रायंगल का कि नहीं आता, ये बता। हाँ बताओ। आता है ना, तो ये क्या हाँ, किया है मैंने, ये क्या किया है, पढ़ेंगे फाइंड किया। तो और क्या समझना है इसमें बता, और क्या समझाऊं? कि आदत ही है कहने की, मुझे समझ नहीं आया, बोल विराज। नहीं क्या किया है मैंने, ये बता अभी। सर आपने थर्ड एंगल निकाला। फिर और क्या समझा दूं मैं इसमें, तब अब ये बताऊं तेरे को कि ए कैसे आएगा, बी को कैसे फिल करना है, नहीं ये सर, बताऊं बच्चे? नहीं कोई सर। फारसी तो लिखी नहीं बच्चे मैंने, सिंपल लैंग्वेज लिखी है और पूरा डिटेल में लिखा है, ये नहीं है कि तुम कोई हो गया हो। तू ना मेरे को इरिटेट बहुत करता है, बहुत इरिटेट करता है बच्चे, क्योंकि समझाने इसमें कुछ भी नहीं है, तेरे को सब पता है कि हाँ एंगल बी कैसे फाइंड करने हैं, फिर कहता है मेरे को समझ नहीं आया, क्या समझाऊं मैं अब, ये बता दे तेरे को इसमें, बोलो। आ नहीं गया। मेरे को बता तो दे, मैं क्या समझाऊं तेरे को इसमें, इसमें समझने वाली चीज है क्या जो मैं तेरे को इसमें समझाऊं? एंगल सी एंगल आर की इक्वल है, एंगल बी क्योंकि हमने बी 50 फाइंड किया है, यहाँ क्यू 50 गिवन था तो मैंने यहाँ पे 50 मार्क कर लिया। ये एंगल सी आर की इक्वल है, बीसी साइड क्यू आर की इक्वल है, बी एंगल क्यू की इक्वल है। अब ये दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड यूज हो रही है, ए एस ए रूल से ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। समझे, लग गया पता? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप एक बार इसको लास्ट में लिखने का तरीका बता देंगे? ये इसमें कुछ नहीं है बेटा, लिखने में क्या है इसमें, ट्रायंगल सी ए बी या एबीसी लिखना है, एबीसी लिख दो। इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड PQR, ऑर्डर एबीसी, ये एंगल यूज नहीं किया, इसको भूल जाओ, छोड़ दो। एबीसी खाली 3 2, खाली 3 2, इसका एंगल बी, इसके एंगल बच्चे क्यू के इक्वल ईच 50, जैसे ईच 90 लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच 50। बीसी साइड क्यू आर की इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल सी एंगल आर की इक्वल है, ये भी हमें ईच 40 लिखेंगे। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू PQR, बस। यस सर, थैंक यू रीजन सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए दो एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड है, बस ये लिखना है बच्चे, ऐसे समझ गए? यस सर। सेकंड सम, the given figure shows a circle with center O, P is the midpoint of chord AB. The given figure shows a circle, सर्कल है with center O, सेंटर को O मार्क कर दिया। P is the midpoint of chord AB, chord तो सबको पता है कि क्या होती है,
यस सर। विराज, कॉर्ड क्या होती है? डिफाइन कॉर्ड। सर दीजिए, मुझे नहीं पता। क्या क्या बोल दिया? लीव कर गया। चलो नमन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड बेटा? डिफाइन कॉर्ड। सर कॉर्ड एक स्पीयर, कॉर्ड, ये ए बी सेमी कॉर्ड है। सर्कल, सर सेमी सेमी सर्कल तो बच्चे डायमीटर होगा तब होगा ना। कॉर्ड, कॉर्ड क्या है बच्चे? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। डायमीटर इज आल्सो द कॉर्ड, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। यहाँ पे ए बी क्या है? कॉर्ड है। यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते, वो भी कॉर्ड थी। यहाँ से ज्वाइन होता है एंड पॉइंट, कोई भी दो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दे सर्कल के अंदर, सर्कल पे मतलब सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट्स को, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। The given ओके figure सर। shows a circle with center O. P is the midpoint of chord AB. P बच्चे इसका midpoint है, ये इसके इक्वल है। So that OP is perpendicular to AB. अब यहाँ पे given to prove सारा कुछ लिखेंगे। Given in circle with center O, P is the midpoint. Midpoint का मतलब AP is equal to BP. AP is equal to BP. To prove, given में यही है ना, और तो कुछ नहीं है। To prove, show that OP is perpendicular to AB. OP ये perpendicular का सिंबल होता है उल्टा T। OP perpendicular to AB. Perpendicular का मतलब इन दोनों एंगल्स में से कोई एक 90 प्रूव कर दो, यू गेट द आंसर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कोई लाइन परपेंडिकुलर तो ये एंगल 90 होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चे, OA एंड OB को। ज्वाइन OA एंड OB। प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। मैंने अलग से यहाँ पे बना ली, ये कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। OPAB, AP इज इक्वल टू BP हमें गिवन है। और क्या कुछ यूज होगा? राशि, कोई और चीज जो दोनों में इक्वल हो? ये दो ट्रायंगल्स है ना, यस सर। कोई और पार्ट? चलो मुझे राशि पहले ये बता, ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? सर 6। 6। 3 एंगल 3 साइड्स, ये साइड इसकी इक्वल आ गई। और कोई चीज रिमेनिंग 5 पार्ट्स में से कोई इक्वल है दोनों में? सर दोनों ट्रायंगल में कुछ इक्वल है? हरमन, यस सर। इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई और चीज इक्वल है? एक तो AP इज इक्वल टू BP मैंने कट लगा दिया, और कोई चीज इक्वल है? सर इसमें 90 डिग्री भी आएगा। 90 तो प्रूव करने हैं। OP परपेंडिकुलर टू AB का मतलब टू प्रूव लिखा है ना आगे, वो तो प्रूव करने हैं, ऐसे कैसे यूज कर लेंगे उसका? सर कहना है। एक मिनट बच्चे, पूछ ले दो, पता तो लगे ना मुझे किसको कितना का आता है। सर हाँ जी राशि, सर कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं है, बस तेरे मार्क्स भी कोई नहीं आएंगे। महक, महक, यस सर। कोई चीज इन दोनों में इक्वल है? और एक तो मैंने बता दी AP इज इक्वल टू BP, ये गिवन है हमें, ये रहा। सर OA इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OB, व्हाई? रीजन बता दे। है इक्वल, मैं कह रहा हूं हाँ है, बट रीजन क्यों इक्वल है? महक, यस सर। ये दोनों इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं? रीजन होना चाहिए।
तुक्का नहीं छोड़ना। सर तुक्का नहीं छोड़ा सर। बता फिर रीजन कि क्यों इक्वल है। गिवन तो है नहीं हमें, गिवन में तो सिर्फ एपी इक्वल टू बीपी था। सर क्योंकि ओ मिड में है तो फिर दोनों की इक्वल आ जाएगा। अच्छा मिड में है, शाबाश। नो हाँ जी सर, इप्सिता, इप्सिता ओ इज इक्वल टू ओबी बाय। सर ओपी है सर, ओपी परपेंडिकुलर है और सर परपेंडिकुलर की मैंने परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है बेटा। वो सर ओपी कॉमन है और सर ओपी 90 डिग्री की है, तो सर उसके ओपी 90 कहाँ है, कहाँ दिया ओपी 90 बच्चे, कहाँ सर दिया है बता मुझे। आरएचएस से सर, ये अच्छा आरएचएस से। कॉन्ग्रुएंट करके आएगा ना, पहले तो मुझे कॉन्ग्रुएंट तो करने दो, पहले फिगर में सॉल्व करते होते हैं। ये इसके इक्वल आ गई साइड, क्यों ओए एंड ओबी आर इक्वल, प्लीज गिव मी द रीजन सर व्हाई। उसका सर ओपी सर कॉमन है तो सर वो भी एक पॉइंट सर आएगा सर। एंगल ओ इज इक्वल टू कॉमन साइड, सर कॉमन एंगल, एंगल ओ। एंगल ओ कॉमन है, इसमें ये वाला एंगल है, इसमें ये वाला एंगल है, डिफरेंट नहीं है दोनों। ओपी यहाँ कॉमन है, पे कॉमन नहीं एक है। मिनट बच्चे, एओपी है, यहाँ पे बीओपी है। नो चलो और तरीका बताता हूँ। मैंने अलग अलग फिगर्स बना दी। ये एपी बीपी के इक्वल है, मैंने दोनों को अलग कर दिया। ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी की लेंथ तो वही रहेगी चाहे वो ए पी ओ ट्रायंगल में है या चाहे ओपी बी ट्रायंगल में है। यस। ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड। मैं ये पूछ रहा हूं इप्सिता, ओए एंड ओबी आर इक्वल, इसका रीजन बताओ क्यों इक्वल हैं। डार्क कर दिए मैंने दोनों। ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, शाबाश, दिए उन्हें, हमें गिवन है क्या आइसोसेलेस है ये। नो सर। चलो सर अभी ये मैं थोड़ा सा, सर पहली हाँ बात बोले, तो सर ट्रायंगल है। क्या है, क्या सर चीज है बेटा। सर ये पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही नहीं है, ये राइट एंगल हाई ट्रायंगल। इप्सिता, मुझे एक चीज क्लियर कर, ये सेंटर है, ये यस क्या सर। है जो अभी मैंने ड्रॉ की है लाइन, व्हाट इज सर दिस, रेडियस। रेडियस, व्हाट इज दिस, ओबी, व्हाट इज सर ओबी, सर व्हाट इज ओसी, सर सेम रेडियस। व्हाट इज ओडी, सर रेडियस। व्हाट इज ओई, रेडियस। एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं कि नहीं होते। सर यस सर इक्वल होते हैं। यहाँ पे ओ क्या है, सर रेडियस ही है। सर ओए क्या है, सर OA and OB are equal radii of same circle, ठीक है। यस सर। OAP and OBP, OAP and OBP ट्रायंगल, तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो बच्चे AP is equal to BP, AP is equal to BP, साथ में रीजन लिखा होना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट। गिवन ये रहा, देखो ऊपर गिवन भी लिखा था ना, उसमें है OA is equal to OB, यहाँ आएगा रेडियाई ऑफ, रेडियस लिख दो चाहे रेडियाई लिख दो, रेडियाई ऑफ सर्कल सेम सेम सर्कल। सर्कल, डिफरेंट नहीं, सेम वर्ड डालना जरूरी है। तीसरा बच्चे OP इज इक्वल टू OP, देखो OP फर्स्ट थर्ड कॉमन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। ये तीनों रीजंस लिखने जरूरी हैं, रीजन नहीं लिखोगे तो हाफ या 1 मार्क जाएगा। OAP congruent to triangle OBP, by which rule? हाँ जी इप्सिता, by which rule the triangles are congruent? सर सर कैन आई S
एस रूल। फिर से देखो, ओके सर सर हो गया। फिर से देख लो, फिगर थोड़ी सी मैंने बड़ी बना दी अभी। ये साइड इसके इक्वल है, एपी बीपी के इक्वल है, ओपी कॉमन है। जब रूल को फाइंड करना हो ना, एक ट्रायंगल छुपा लो, दूसरी ट्रायंगल में देखो क्या कुछ यूज हुआ है। तीनों साइड यूज कर रहे हैं ना हम, दिख रही है ना तीनों कट। एक ट्रायंगल को मैंने हाथ रख के छुपा लिया, दूसरी ट्रायंगल में देखो क्या कुछ यूज हो रहा है, तीनों साइड्स यूज हो रही है ना। यस सर। तो एस 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 रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बच्चे, बट हमने प्रूफ क्या करना था, ओपी सर परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूव करना था। अब यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल आ गया, 1 और 2 मार्क कर दिया बच्चे मैंने। पूरा लिखेंगे ओपीए इज इक्वल टू ओपीबी, दैट इज द सेम थिंग। मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया, सीपीसीटी। रीजन इसका क्या आ गया, सीपीसीटी आ गया। देखो 3 पार्ट यूज किए, तीनों साइड यूज की, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, तीनों एंगल बच गए, तीनों एंगल इक्वल होंगे ना। मुझे तो सिर्फ ये एंगल चाहिए थे। क्यों चाहिए थे, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब 90 प्रूफ करना है इनको, समझे सर बट 90 तो फिर भी प्रूव नहीं हुआ ना, हमने तो कॉम ना। उसको किया कि वो इक्वल है। चल इप्शिता, ये कौन से एंगल है, दे दो शांति से, दे दो, लगा दो। सर 90 होना चाहिए बट आपने सर वो नहीं ये डाला। बता ये कौन से एंगल है, कोई रिलेशन है इन दोनों एंगल्स का। सर लीनियर पेयर। अब ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, पीओ स्टैंड कर रही है, तो यस एंगल सर 1 + 2 कितना होगा, सर 180। रीजन लीनियर लीनियर पेयर। अब देखो 1 और 2 को इक्वल क्यों किया था हमने, इतना बड़ा पंगा क्यों लिया है, इसीलिए लिया है, कॉन्ग्रुएंट करके हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया। अब उसके बाद बट दोनों का सम कितना था, 180। रीजन लीनियर पेयर। 1 + 1 लिख सकते हैं, 180 सेंस 1 = 2 प्रूव्ड अबव, प्रूफ किया हमने। एंगल 1 + एंगल 1, 2 एंगल 1 is 180 and angle 1 is 180/2, कट किया 90, तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। दिस इज द आंसर। मतलब therefore OP, देखो एक एंगल 90 आ गया ना 1, तो OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू AB। सर ये लीनियर फिर- पेयर क्या होता है? तेरे को लीनियर पेयर पता नहीं है, नो सर। ओहो, तेरे को नाइन्थ में किसने कर दिया अंकित, 9th में किसने कर दिया तेरे को, सर सिलेबस हैं? में तो अभी तक नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा, ये है, चल ये 50 डिग्री एंगल है, ये x लिखा हुआ है, x कैसे फाइंड करेगा, सर 180 - 50। तो क्यों, क्या रीजन यूज करेगा इस यहाँ पे, सर क्योंकि वो पूरा 180 डिग्री होता है और 50 माइनस कर देगा तो x आ वो तो जाएगा। इसको ही लीनियर पेयर बोलते हैं बच्चे। लीनियर सर। लाइन, लाइन पे एक एंगल्स का पेयर एक पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। यस x फाइंड करना आता है ना, यस 50 + x, ऐसे ही करेगा ना, 50 + x = 180 ही लिखेगा ना, यस सर। इसी को तो लीनियर पेयर बोलते हैं बच्चे। एक लाइन पे एक पॉइंट पे एंगल्स का सम। यस सर। Now the third sum. The following figure shows a circle with center O. Shows a circle with center O. OP is perpendicular to AB. AB है बच्चे, OP क्या है इस पे, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे गिवन लिखना होता है, गिवन इन सर्कल विद सेंटर O, इन सर्कल विद सेंटर O अपने आप डाल देना। OP
is perpendicular to AB. यही गिवन है बस। टू प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट we have to prove, we have to write down to prove AP is equal to BP। AP को BP के इक्वल, मैंने डॉट लगा दिया कि इसका यूज नहीं करना, इसलिए डॉट लगाया है। फिगर में मैंने क्या किया, डॉट लगा लिया कि इसको प्रूफ करना है AP is equal to BP। कंस्ट्रक्शन, इसको बच्चे OA एंड OB को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA एंड OB। प्रूफ, अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। मैंने 1 and 2 मार्क कर दिया एंगल को। एंगल 1 is equal to 2, अंकित वाई? सर लीनियर पेयर। हाय हाय, अब तेरे को लीनियर पेयर याद रहेगा तो हर एक जगह पे लीनियर पेयर लगा देगा। सर दोनों मैं क्या 90 कह है रहा हूँ? इसलिए। मैंने क्या बोला है? मैं क्या 1 is equal to 2, गिव मी द रीजन। कहता लीनियर पेयर। 1 is equal to 2 each 90। एंगल 1 is equal to एंगल 2 each 90। ये रीजन आएगा। OA is equal to OB। इप्सिता वाई? The radius of same circle. यस, रेडियाई या रेडियस ऑफ सेम Same सर्कल। समझ आ गई बच्चे? OA एंड OB इक्वल क्यों है? यस सर। Yes, sir. OP इस ट्रायंगल की भी कंप्लीट साइड है, इस ट्रायंगल की भी कंप्लीट साइड है। OP is equal to OP। Sir, common. In triangles OAP and OBP 1 and 2 मार्क करके ना बच्चे फिगर में, तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है लिखना। कहाँ तो हम OPA OPB लिखेंगे, कहाँ फिगर में 1 and 2 मार्क कर दिया यहाँ पे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ यूज करनी है ना एंगल 1 एंगल 2, तो फिगर में मार्क होना जरूरी है। 1 and 2 लिखा है, each 90। OA is equal to OB, यहाँ पे इसका रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। पूरी लाइन ऐसे लिखनी है। एंड थर्ड वन इज OP is equal to OP, यहाँ पे आ जाएगा कॉमन साइड। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल OBP के। Naman, by which rule the triangles are congruent? Sir, RHS। Very good। देखो रूल कैसे पता चलता है? एक ट्रायंगल छुपा ली, दूसरी ट्रायंगल जो अभी दिख रही है OPB दिख रही है ना, इसके अंदर क्या कुछ यूज किया है? ये दो साइड यूज की हैं और ये एंगल यूज किया है। ये है ना, राइट एंगल है, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है। RHS रूल से यहाँ पे साइड पे लिख देंगे बाय यूजिंग RHS या अकेला RHS। तो AP BP के इक्वल आ गया। राशि, गिव मी द रीजन व्हाई AP इज इक्वल टू BP। विराज, नो। नमन, सर गिवन है। गिवन है। फिर हमें गिवन होता तो हम यहाँ पे सीधा ही लिख देते प्रूफ में AP इज इक्वल टू BP गिवन। ये क्यों किया फिर? ये देख क्या लिखा है, टू प्रूफ, ये चीज प्रूफ करनी है, तो ये क्यों करते, कॉन्ग्रुएंट क्यों करते? सर बाय CPCT। CPCT। नमन कहाँ सोया हुआ है? नो सर। नींद आ रही है दोपहर को? नो जो खा सर। लिया सर ने आज तो, है ना? नो सर। यहाँ पे देख बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की तभी ये साइड इसके इक्वल आई। 3 पार्ट यूज कर लिए, रिमेनिंग 3 आर ऑटोमेटिकली इक्वल। उसमें से जो पार्ट प्रूव करना है वो उठा लिया। AP इज इक्वल टू BP, रीजन CPCT। 1 और 2 क्यों मारना है इसको? थोड़ा लिखने में इजी हो जाए इसलिए माना है। फिगर में देख 1 मार्क किया, यहाँ 2 मार्क किया। यस सर। हाँ, तो तू एंगल लिखती APO BPO, कहाँ 1 और 2 लिख दिया सिर्फ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिगर में मार्क कर दिया, इजी हो गया लिखना। तो हमारा सेकंड सम और थर्ड सम भी कंप्लीट हो गया।
अभी थर्ड सम तक ही करना बच्चे, ठीक है। कल हम एक क्लास और लगा के सर आज इवनिंग में है। इवनिंग में, हाँ जी आज लगेगी क्लास।